Hello, Peaches. Welcome to episode 22. And don't forget to like, share, and subscribe. Third person point of view. मुझे लगता है अब हमें पैकिंग करना शुरू कर देना चाहिए. अच्छा क्या कि तुमने हमारा पुराना स्टूडियो बेचा नहीं. प्रिया whispered from the couch. उसकी ये बातें सुनकर आशा चिल्लाती है. प्रिया, प्लीज क्या तुम ये बकबक करना बंद करोगी? Will you please get your dirty ass off that couch for a minute? Hey, मेरा ass सब कुछ है लेकिन dirty नहीं है. I have at least a dozen of girls who can testify that. I can call them now. They can clear it to you. प्रिया अपना फ़ोन दिखाते हुए आशा को बोलती है. हाँ, तुम्हारी ये लड़कियों वाली बात मेरे लिए ज़्यादा कन्विंसिंग होती अगर तुम्हारी वो स्पेशल गर्ल ने तुम्हें पिछले 72 घंटों में एक बार भी तुम्हारे मैसेजेस या कॉल्स का रिप्लाई दिए होती तो. ये दोनों बस ऐसे ही बातें कर ही रहे होते हैं कि उनके डोर का बेल बजता है. आशा जाके वो दरवाज़ा खोलती है एंड दरवाजे पे मालिनी जी थी, जिन्हें देखकर प्रिया उनसे बोलती है. हाँ हाँ, हमें पता है कि आप चाहते हैं कि हम इस घर से चले जाएं. ठीक है, हम बस चाह ही रहे थे. वी आर जस्ट गेटिंग रेडी. प्रिया की ये बातें सुनकर मालिनी जी बोलती है. क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं तो बस तुमसे कुछ बातें करना चाहती थी. वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम हर? आशा उन दोनों के बीच में आकर अपने हाथों को क्रॉस करके खड़ी हो जाती है एंड रिफ्यूजिंग टू लीव हर लिटिल सिस्टर अलोन विथ मालिनी जी. बिलीव मी, लेकिन मैं तुम्हारी बहन को बिल्कुल भी तकलीफ़ देना नहीं चाहती. उनकी बातों के ऊपर भरोसा करके आशा ने उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया. ओके, कम इन. नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ अंदर नहीं, इंस्टेड वी शुड गो आउट एंड टॉक. कैन वी? ये बोलकर दे फर्स्ट लुक्ड एट आशा टू सी इफ़ शी अग्रीड. एंड जब उसने नॉट किया देन प्रिया बोली. अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ. वेयर डू यू वांट टू गो? मालिनी जी प्रिया से पूछती है, जो कि अभी आकर कार पे बैठी. आई डोंट नो, एनीवेयर. प्रिया ज़रूर से ऑकवर्ड थे उनके साथ, क्योंकि उसे पता नहीं था कि राज की मॉम के साथ उसे कैसे पेश आना चाहिए. वेल, फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, बट मेनली उस चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए उसे कल शाम एक थप्पड़ पड़ा था. ओके, कैन वी गो शॉपिंग? वेल, मैं शॉपिंग तब करती हूँ जब मुझे नर्वस फील होता है. प्रिया लुक स्ट्रेंजली एट द वुमन दैट इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर एंड स्माइल पोलाइटली. यू आर सरप्राइज्ड. यू? क्यों? तुम ऐसे सरप्राइज क्यों हो रहे हो? मैं नर्वस नहीं हो सकती क्या? मतलब क्या रीज़न है? मतलब आप क्यों ही नर्वस होंगी? आपके डैड बिजनेस टाइकून हैं. इवन आप भी पॉलिटिकल लीडर हैं. नर्वस हो रही हैं, वो भी मुझसे. तो फिर अब मैं क्या ही बोलूँ. आफ्टर लिसनिंग टू दिस मालिनी laughs which make Priya a little relax. If only you know. देखो ये जीन्स अच्छे लग रहे हैं ना? तुम्हें तुम पर जचेंगे. लो ये ट्राई करो. क्या? मैं? हाँ, तुम और कौन? हम तो शॉपिंग इसीलिए ही आए हैं ना. फॉर यू. सॉरी मैम, लेकिन मैं यहाँ की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती. किसने बोला कि तुम पे कर रही हो? आई एम पेइंग फॉर यू. व्हाट? नो नो मैम, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती. लेकिन क्यों? आई एम द वन हु प्रपोज्ड. जस्ट थिंक ऑफ दिस एज योर बर्थडे गिफ्ट, बट अ लिटिल लेट. मैम, आई कांट. प्रिया बहुत ही कंफ्यूज थी मालिनी जी के बिहेवियर से, क्योंकि 4 दिन पहले की ये मालिनी थी ही नहीं. या फिर ऐसा हो सकता है कि ये मुझे लूर कर रही हैं टू किडनैप मी एंड टू टॉर्चर मी फॉर डेज. बक प्रिया, तू कुछ ज़्यादा ही सोच रही है. प्रिया, इट इज़ वेरी रूड टू रिफ्यूज़ अ गिफ्ट. उनकी ये बातें सुनकर वो जीन्स लेकर गई एंड गॉट टू द चेंजिंग रूम. चेंज करते करते उसकी आंखें पड़ी उस लेबल पे जहाँ पे लिखा हुआ था 10,000 रुपीज़, जिसे देखकर वो चिल्ला पड़ी. क्या? सब ठीक है ना वहाँ पे? हाँ हाँ जी, सब ठीक है, लेकिन ये 10,000 के हैं. दिस इज़ वे टू एक्सपेंसिव. क्या हम किसी और शॉप में नहीं जा सकते? वो जल्दी जल्दी से वो जीन्स को खोलने लगे ताकि उसमें कोई दाग या फिर वो फटे ना. लेकिन क्यों? यहाँ पर मुंबई की सबसे बेस्ट क्वालिटी चीज़ें मिलती हैं. मालिनी ट्राई टू कन्विंस प्रिया. हाँ, लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है. प्लीज़ शट. ऑल यू हैव टू डू इज़ ट्राई एवरीथिंग यू लाइक, ओके? बोलकर वो उसे एक ओवररेटेड बटन अप टी शर्ट्स के सेक्शन की ओर घुमा देती है. एक्चुअली मैम, आई हैव एवरीथिंग आई नीड. मुझे करण ने सब कुछ खरीद के दिया था. तो तुम्हें क्या चाहिए? देन शूज़, व्हाट अबाउट देम? क्या? कुछ नहीं चाहिए? कम से कम कुछ पेयर ऑफ जीन्स या फिर शर्ट्स तो लेके जाओ.
प्रिया बिल्कुल सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर मालिनी जी उसके साथ इतने अच्छे से क्यों बर्ताव कर रही है। प्रिया पॉइंट ऑफ व्यू, everything was going really fine with Malini ji. I even thought I was exaggerating and the woman was a saint until she also started criticizing आशा कि उसने मुझे कैसे बड़ा किया है and all. And बस आशा के बारे में मैं जैसे सुनी मेरा दिमाग गर्म हो गया and I started saying, please, I knew it, you couldn't be so nice to me. I slept with your son's wife and you are buying me overrated clothes? ये तो नहीं हो सकता। ये सब बोलकर I leave the store, followed very closely by Malini ji and her bodyguard. What I am saying has nothing to do with Latika or Raj. I just want to know how you can do such a thing. It's irresponsible and very. She pulls on my arm and turns me to face her. मैं सच्चे दिल से बोल रही हूँ, आई एम सॉरी कि मैंने आपकी फैमिली के लिए ट्रबल किया है। आई एम रियली रियली सॉरी, आई मीन इट। आपके पास पूरा राइट है मुझे क्रिटिसाइज़ करने के लिए, मुझे गाली देने के लिए, टू स्लैप मी और एवरीथिंग, लेकिन प्लीज़ मेरी मॉम की तरह बात मत की और प्लीज़ ऐसे बिल्कुल मत बोलिए कि आशा ने मुझे गलत तरीके से बड़ा किया है। आशा ने जैसे मुझे बड़ा किया है उस तरह से कोई कर ही नहीं सकता था। आई ट्राई टू एक्सप्लेन माई सेल्फ विदाउट ऑफेंडिंग हर एंड कॉजिंग मोर ट्रबल्स। ये किसने बोला तुम्हें? मैं उससे बेटर कर सकती थी। बिकॉज नो वन विल एवर लव यू मोर देन योर मदर, शी क्राइड विथ टीयर्स। नहीं, आशा ने जैसे। क्या? आई ट्राई टू कट हर ऑफ बट रियलाइजिंग व्हाट शी जस्ट सेड वी वेर बोथ फ्रोजन ऑन द स्पॉट एंड विद अ विस्पर आई आस्क, क्या? माय गॉड शिट, ये मैंने क्या बोल दिया? प्लीज़ प्लीज़ प्रिया डोंट हेट मी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस तरह से जानो ये बात, लेकिन शी मसाजेस हर हेड एंड टीयर्स फॉलिंग डाउन हर चीक्स। क्या नहीं? क्या मतलब कि आप नहीं चाहती थी इस तरह से मुझे पता चले? बोलकर आई लाफ जस्ट नर्वसली। आई एम श्योर दिस इज़ जस्ट अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग मैम। शट अप, यू आर नॉट स्टूपिड अपन्ना। तुम जानती हो मैंने अभी अभी क्या बोला? वो सीधा मेरी आंखों की ओर घूरते हुए बोल दिए हैं। नहीं, मुझे नहीं पता आप क्या बोली अभी। दिस इज़ जस्ट अ बैड ड्रीम। आई जस्ट नीड टू वेक अप, दैट्स ऑल। मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे पता है इट्स डिस्टर्बिंग, लेकिन यही सच है। ये बातें सुनकर मुझे जैसे उल्टी आने लगे, क्योंकि हाँ, आज सुबह से मैंने बहुत कुछ खाया था। नो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चिल्लाई, स्टार्टलिंग हर अ लिटिल। एट द मीन टाइम मालिनी जी के ड्राइवर भाग के हुए आता है एंड बोलता है कि हमें गाड़ी में बैठना चाहिए बिकॉज ऑफ द अटेंशन वी आर ड्राइंग। ही ओपन द डोर फॉर अस। कम ऑन, गेट इन द कार प्लीज़, वी नीड टू फिनिश द कन्वर्सेशन एट वंस। नहीं, आप मेरी मॉम नहीं हो सकती, बोलकर मैं अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगती हूँ। मालिनी जी मेरे नाम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी एंड अ वाइट कार आई रिमेंबर्ड बिफोर एवरीथिंग टर्न ब्लैक। मुझे धीरे धीरे से हल्के हल्के से आवाज़ आ रही थी कि दो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं एंड मैं धीरे धीरे ये पहचान भी पा रही थी कि एक आशा थी और दूसरा मालिनी जी। दो मैं ये बात नहीं समझ पा रही थी कि वो दोनों किस बात पे बहस कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं अपनी आंखें खोल रही थी एंड लतिका मेरी साइड पे बैठी हुई थी मेरे हाथों को पकड़कर एंड उसका फोरहेड मेरे बेड पे रेस्ट कर रहा था एंड जैसे ही उसे हलचल महसूस हुई शी रेजेस हर हेड एंड आवर आइज मेट। हे, शी स्माइल्ड एट मी। देखो वो उठ गई है, लतिका सेड टू गेट द अटेंशन ऑफ द अदर टू, लेकिन जो अभी भी बहस करे जा रहे थे। कांट यू जस्ट शट अप फॉर अ मोमेंट? अ साइलेंस फाइनली सेट अप एट माई रूम और वो दोनों औरतें मेरे पास आई। लतिका, क्या तुम डॉक्टर को बुला लाओगी? मालिनी जी बोलती हैं उससे, जिसे सुनकर शी किसेस ऑन माई फोरहेड एंड लेफ्ट फॉर द डॉक्टर। जिसे देखकर मैं बिल्कुल सरप्राइज थी कि वो कैसे अपने मदर इन लॉ के सामने मुझे किस कर रही है। एंड बस वही मोमेंट था जब मुझे धीरे धीरे कल रात की सारी बातें याद आई। मालिनी इज़ नॉट माई मॉम, अदरवाइज़ क्या मेरी ज़िंदगी ही झूठी थी? सारी चीज़ें जो मुझे पता थी कि सच है, क्या वो सब एक झूठ था सच को छुपाने के लिए? एंड वाई वुड माई फादर लाई टू मी अबाउट माई ऑरिजिन्स?
नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मालिन जी को ज़रूर कोई गलतफ़हमी हो रही है। शी कांट बी माई मदर, अदरवाइज़ आई स्लेप्ट विथ माई ब्रदर्स वाइफ। नो, आई वांट यू टू गेट आउट ऑफ माई रूम, प्लीज़। मैं मालिन जी की ओर इशारा करते हुए बोलती हूँ। प्रिया, शी सेड विद अ ब्रोकन वॉइस। नो, प्लीज़। ठीक है। She said, I could literally see that my words hurt her, but I am not at all ready for this conversation. अब पूरा रूम खाली हो चुका था। कुछ देर बाद लतिका उसकी मॉम के साथ आई, जिसने कि मेरी हेल्थ के बारे में कुछ पूछताछ की, जो कि कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं था बिकॉज ड्राइवर धीरे ही चला रहा था गाड़ी। एंड द स्कैन्स शोज़ नथिंग टू वरी अबाउट। आई जस्ट हैव एन इंजरी एट द बैक ऑफ माई हेड एंड अ फ्यू स्टिचेस ऑन माई एल्बो। अब तो मैं ये सोचने पर भी मजबूर हूँ कि क्या सच में मेरे डैड मेरे ही डैड थे, या फिर राज और मेरे डैड भी एक ही हैं। ओह माय गॉड। अब बस मैं और लतिका अकेले थे रूम में। प्रिया, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे कॉल्स एंड मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया। प्लीज़ प्लीज़ मुझसे सॉरी मत बोलो। आई नो कि उस सिचुएशन में यही करना ज़रूरी था। नो नो, प्लीज़ डोंट से दैट। सी सिट्स ऑन द एज ऑफ माई बेड फ्राउनिंग एंड मेरे हाथ अपने हाथों में ली। येस, एंड इट गेव मी टाइम टू सी क्लियरली थिंग्स इन दिस फकिंग टाइम। और हाँ, शायद मैं सच में पागल थी कि सोच रही थी कि ये सब चल सकता है। और मैंने अपना मन बना लिया है। मैं रात से बात करूँगी। आई विल एक्सप्लेन इट टू हिम दैट इट वॉज ऑल माई फॉल्ट। यू डोंट वरी प्रिया। क्या? नहीं नहीं, ये सब मेरी गलती थी, तुम अपने ऊपर क्यों लोगी? शी केम क्लोजर टू मी एंड टच्ड माई फेस। गॉड, आई मिस्ड हर। जब मुझे वो कॉल आया एंड मालिन जी ने मुझे बोला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, शी लोअर्स her head and breathed deeply. I realized I had to divorce Raj. क्या? मैं चिल्ला पड़ी। देखो प्रिया, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती हूँ, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे पता है ये हार्ड होने वाला है, बट शायद एक साथ इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल ईजी। नहीं, तुम राज को डिवोर्स नहीं दे सकती। हम ऐसा नहीं कर सकते। यू हैव अ बिजनेस बेस्ड ऑन योर वेडिंग। क्या तुम कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भूल जा रही हो? द मीडिया। नो, वी कांट डू दैट। आर यू ड्रंक? हाँ, मुझे पता है प्रिया कि तुम डरी हुई हो, लेकिन तुम्हें इस पर भरोसा करना ही होगा। और ये मैं बस हम दोनों के एक साथ रहने के लिए नहीं कर रही हूँ, पहले तो ये मैं अपने लिए भी कर रही हूँ। Get her confused. All my life I have done what society expected from me, what my grandmother expected from me. I don't even want this life. जब मैं 11 साल की थी, मैं तो बस एक पेंटर ही बनना चाहती थी, जो कि मज़े से अपनी ज़िंदगी जीती है। डू वॉन्ट टू डू माई डिशेस फॉर डेज, मैसेस ऑल ओवर। मैं कोई क्वीन बनना नहीं चाहती थी, और आई डोंट इवन वॉन्ट टू मैरी अ प्रिंस चार्मिंग। लेकिन अब मैं वो करना चाहती हूँ जो मैं सच में करना चाहती हूँ, एंड आई वॉन्ट यू। एंड मैं चाहती हूँ तुम्हें किस करना। मेरा कन्फेशन उसके चेहरे पे एक स्माइल लेके आया। लतिका को तो कोई आइडिया भी नहीं होगा कि अभी अभी मैं क्या सुन के आ रही हूँ मालिन जी से। एंड शायद हम दोनों एक साथ रह पाएँ उसके बहुत ही कम चांसेस है। हे, व्हाट्स रॉन्ग? सब कुछ। मैं चिल्लाई। पता नहीं ये तुम्हें ही क्यों होना था। लतिका स्टूड अप टू किस मी, बट आई पुश्ड हर अवे। मुझे पता है ये पागलपन है, क्योंकि मेरे पापा मुझसे कैसे झूठ बोल सकते हैं, और क्यों बोलेंगे। बट फर्स्ट आई नीड टू क्लैरिफाई ऑल दिस थिंग्स विद मालिनी, क्योंकि शायद मेरे अंदर एक पार्ट अभी भी है जो ये मानने को तैयार है कि शायद ये सच हो सकता है। आई हैड ड्रीम्ड इट 100 टाइम्स कि शायद मैं अपने मॉम से कभी मिल पाऊँ, लेकिन मैं सच में इस तरह से अपने मॉम से कभी नहीं मिलना चाहती थी। मेरे मन में ये सब बातें चली रही होती हैं कि तभी लतिका बोलती है, प्रिया, यू डोंट वरी, आई विल फाइट फॉर बोथ ऑफ अस। शी स्माइल्स एट मी एंड टेक हर बैग टू लीव। Okay, guys, so that's it for episode 22. Meet you in the next episode. Bye, Peaches.